समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर का एक और वीडियो जारी हुआ है। जी हां, बता दें कि वेस्टर्न कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेना का शौर्य देखते ही बन रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह वीडियो जारी किया गया है। तो वेस्टर्न कमांड की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। तो देखिए, ये नया वीडियो सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए और इसको लेकर कई जो वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सेना की तरफ से एक और जो वीडियो है वो जारी किया गया है। वेस्टर्न कमांड ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेना का शौर्य जो है वो देखते ही बन रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी हुआ है जिसमें सेना का शौर्य देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न कमांड ने यह वीडियो जारी किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए और देखिए कई वीडियो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब एक और नया ये वीडियो सामने आया है। तो वीडियो में देखिए सेना का शौर्य और जो साहस है वो देखते ही बन रहा है। लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं और एक और नया वीडियो जारी किया गया है। देखिए, वेस्टर्न कमांड की तरफ से ये जो वीडियो है वो जारी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अमृतसर से है जहां पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था। 8 मई की सुबह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था। भारतीय सेना ने नाकाम किया पूरा प्लान। बता दें कि पहले से सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। कोई भी ड्रोन मिसाइल स्वर्ण मंदिर को छू नहीं सका है। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की गई यहाँ पर और मेजर जनरल कार्तिक श्री शेषाद्री का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि भारतीय सेना की सतर्कता से बड़ा हमला टल गया। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई की गई, पूरा जो प्लान था उसे ध्वस्त कर दिया गया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज
गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, civil population ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks and counter bombardment and any other hybrid threats. ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। तो देखिए, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लगातार कई वीडियोस फोटोज जो हैं वो सामने आ रही हैं और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है तमाम वीडियोस फोटोज तो कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, अब जानकारी है कि पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाया था और हमारी भारतीय सेना ने पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। किस तरह से रणनीति पूरी बनाई गई और किस तरह से जवाब दिया गया था? देखिए, पाकिस्तान की कोशिश थी कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर टारगेट किया जाए, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद थी, तैयारी थी और ये सूचना थी कि जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जो मंदिरों की बात करें हम या फिर जहां जो धार्मिक स्थल है उसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की थी, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। 7 तारीख को आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया उसके ठीक बाद 8 तारीख को जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि स्वर्ण मंदिर को टारगेट किया जाए। ड्रोन्स और मिसाइल से टारगेट की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान की थी, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी पहले से ही और पूरी तैयारी, पूरी रणनीति पहले से ही थी और यही वजह है कि जो ड्रोन्स या फिर हम मिसाइल की बात करते हैं तो उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना द्वारा किया गया या फिर जो आम नागरिक को टारगेट करने का काम पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा था उसको भी पूरी तरह से नाकाम भारतीय सेना ने किया है। तो हम सब ने देखा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश थी उसको पूरी तरह से विफल भारतीय सेना ने किया है और घुटनों पर लाने का काम भारतीय सेना ने किया है और जो भी प्लानिंग पाकिस्तान की थी
ही, चाहे हम स्वर्ण मंदिर की बात करें, क्योंकि आपने देखा कि जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की कोशिश थी, पूरी प्लानिंग पाकिस्तान की थी, लेकिन उसको नाकाम किया गया है और पूरी तरह से सुरक्षित स्वर्ण मंदिर है। क्योंकि आपको पता है कि स्वर्ण मंदिर की बात करें हम तो वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूरी प्लानिंग लेकिन सेना के पास पहले से ही थी और ये आभास था कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर सकता है। यही वजह है कि मुस्तैदी सेना के जवानों की थी और अलर्ट पर सेना थी और जो भी प्लानिंग पाकिस्तान की थी उसको पूरी तरह से नाकाम भारत ने किया है और घुटनों पर लाने का काम पाकिस्तान को भारत ने किया है। मुंहतोड़ तरीके से जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने दिया है और अगर अभी चूंकि स्थगित किया गया है, अगर आगे इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। और गोल्डन टेम्पल की बात करें तो पूरी तरह से गोल्डन टेम्पल सुरक्षित है और जो भी प्लानिंग पाकिस्तान ने की थी उसको उनको नाकाम भारत द्वारा किया गया है। बिल्कुल स्वाति, अगर अभी सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है और जो हमारी सेना कितनी तैयार नजर आ रही है, आगे की रणनीति अब क्या रहने वाली है? देखिए लगातार अलर्ट मोड पर सेना है, लेकिन सीज फायर चूंकि दोनों देशों के बीच हो चुका है, बातचीत भी हुई थी, आपने देखा था दोनों देशों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन सेना लगातार तैयार बॉर्डरों पर है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद जिस तरह से ड्रोन से अटैक की बात करें हम, मिसाइलें भेजी गई पाकिस्तान द्वारा और उसको ध्वस्त करने का काम सेना द्वारा किया गया है। तो सेना हर वक्त तैयार है, अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो उसको जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ। आपने देखा कि भारत ने जो जवाब है वो दिया, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई उसका भी जवाब भारत द्वारा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की, जो धार्मिक स्थल है उसको निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसका भी जवाब दिया और पूरी तरह से उनकी जो प्लानिंग थी पाकिस्तान की उसको नाकाम करने का काम भारत द्वारा किया गया। और भारतीय सेना हर वक्त तैयार होती है कि अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान द्वारा किया जाए तो उसका जवाब भी दिया जाए। ठीक है स्वाति, बनी रहिएगा आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी अपना निशाना बनाया था और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो पूरा प्लान था पाकिस्तान का, उसे हमारी भारतीय सेना ने अपनी रणनीति के तहत, अपनी तैयारियों के तहत पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 8 मई की सुबह मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, भारतीय सेना ने नाकाम किया था पूरा प्लान। पहले से सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था, कोई भी ड्रोन मिसाइल स्वर्ण मंदिर को छू नहीं सका। एक बड़ी कार्रवाई की गई और ये देखिए, ये जो वीडियो है वो सेना की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना का शौर्य है वो वीडियोस में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए, पूरी तरह से ठिकाने को खत्म कर दिया गया। आप देखिए, सेनाओं की तरफ से जो वीडियोस हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया गया है। ये पहला वीडियो आप देख सकते हैं जहां वेस्टर्न कमांड से ये वीडियो जारी किया है और लगातार हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए, सेना की तरफ से अब जो वीडियोस हैं वो जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह से सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं उसमें अलग ही जो शौर्य है सेना का वो देखने को मिल रहा है।
देखिए, जो वीडियो जारी किया गया उसमें देखा जा सकता है कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। पूरा विश्व देख सकता है कि भारतीय सेना किस तरह से तैयार है और उनकी ताकत क्या है, किस तरह से अगर कोई हमला करता है या किसी तरह की हरकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ तरीके से जवाब देना भारतीय सेना को आता है। और ये वीडियो भी दर्शाता है कि भारतीय सेना किस तरह से मजबूत है और हर स्थिति में जो है वो निपटने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है और ये पूरा विश्व जानता है। और जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। और जब पाकिस्तान ने हरकत की उसका जवाब किस तरह से भारतीय सेना ने दिया है वो भी पूरे देश ने देखा है और विश्व ने भी देखा है। आपने देखा कि सीज फायर को लेकर जब बातचीत हुई तो उस दौरान भी अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो भारतीय सेना की यही ताकत है, यही शौर्य है, जवाब देना आता है और किस तरह से जवाब दिया जाए। अगर हमले किए जाते हैं तो उसका जवाब क्या होगा, किस तरह से दिया जाएगा, पूरी प्लानिंग होती है और ये वीडियो में भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, देखा जा सकता है। अलग अलग वीडियो हम सबने पिछले दिनों देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये ताकत है भारतीय सेना की और हमेशा तैयारी भारतीय सेना की होती है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ड्रोन्स भेजे, मिसाइलें भेजी और उसका देखा आपने कि किस तरह से जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया है। तो ये ताकत है भारतीय सेना की और वीडियो देखा जा सकता है, वीडियो जारी किया गया है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना की ताकत क्या है। बिल्कुल। और स्वाति, ये भी समझा जा सकता है कि जो हमारी सेना है वो पूरी तरह से आगे के लिए तैयार है, पूरी तरह से रणनीति बनाई गई है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही हम सब ने देखा कि भारत में जो बैठकों का दौर है वो शुरू किया गया और पूरी तैयारी पहले की गई, पूरी प्लानिंग की गई, रणनीति बनाई गई कि किस तरह से जवाब देना है और पाकिस्तान किस तरह से हरकतें कर सकता है और उसको किस तरह से जवाब दिया जाए। ये पूरी रणनीति तैयार की गई और उसके बाद आपने देखा कि जो भी पाकिस्तान की कोशिशें थी, जो हरकत करने की प्लानिंग थी, उसको नाकाम भारतीय सेना ने किया है। और ये कहा जा सकता है कि पूरी जो रणनीति तैयार की गई थी उसका नतीजा है, जो पूरी प्लानिंग की गई थी और जो इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं तो पूरी प्लानिंग पाकिस्तान की किस तरह से थी, लेकिन भारतीय सेना ने जवाब दिया। और जो अगर हम बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो पूरी तरह से तैयारी थी और जवाब देने का काम भारतीय सेना ने किया। आपने देखा कि जम्मू की बात करें, हम पंजाब की बात करते हैं या फिर राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, ये तमाम राज्य थे जहां पर लगातार ड्रोन्स अटैक किए जा रहे थे, मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब देने का काम किया और पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी आम नागरिक को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, उसको पूरी तरह से नाकाम भारतीय सेना ने किया है और ये ताकत भारतीय सेना की बताता है और पूरे विश्व को ये तस्वीर भारत की दिखी है। बिल्कुल स्वाति, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो सामने आई। स्वर्ण मंदिर को उड़ाने की साजिश पाकिस्तान की थी, लेकिन देखिए हमारी सेना ने पूरी तरह से जो उनके प्लान थे उसे ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना की सतर्कता से एक बड़ी जो तबाही थी वो टल गई। 8 मई की सुबह अंधेरे में हुए इस हमले की परतें अब खुलने लगी है और देखिए कई तरह के जो वीडियो हैं वो सेना की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। लगातार ये हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। और स्वाति, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान था, एक बड़ी साजिश थी और ये हर बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो धार्मिक स्थल हैं कहीं ना कहीं उसे टारगेट किया जाता है। और एक बड़ी ये जो प्लान थी वो पहले से ही किया गया था और जो पूरी तरह से नाकाम हो गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज भी गया है। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों की बात करें हम तो आपने देखा कि अभी गोल्डन टेम्पल को लेकर जो खबर आई, उसके अलावा आपने देखा कि जम्मू में किस तरह से गुरुद्वारे को टारगेट किया गया था और वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ड्रोन्स अटैक, मिसाइल की बात करें हम, लगातार ये कोशिश पाकिस्तान की थी कि आम नागरिक को भारत में टारगेट किया जाए। जिस तरह से ड्रोन्स भेजे जाते थे, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब की बात करते हैं, तो वहां पर तस्वीरें हम सब ने देखी
देखी है, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी और यही वजह है कि ड्रोन्स को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया, मिसाइलों को पूरी तरह से विफल करने का काम किया और पाकिस्तान की जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, उसको पूरी तरह से नाकाम भारतीय सेना द्वारा किया गया है और जवाब मुंहतोड़ तरीके से बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ठीक है स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर